नेशनल हेराल्ड के मामले में पूरे देश में राजनीति अब होने लगी है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के साथ राहुल वाड्रा का नाम ईडी चार्जशीट में आया है। इसके बाद से जो है राजनीति बढ़ गई है, सरगर्मी बढ़ गई है। पहले कांग्रेस ने इसका विरोध किया, अब भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विरोध है। कांग्रेस भवन यहाँ पर घेराव के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद पुतला दहन भी सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की घटना ना हो सके। अंदर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। उनका ये कहना कि सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 देश के लूटने वाले गद्दार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 सोनिया जिसकी अम्मी है, सोनिया जिसकी अम्मी है, वो पार्टी की कमी है, सोनिया जिसकी अम्मी है, वो पार्टी की कमी है, सोनिया सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सोनिया जिसकी अम्मी है, वो पार्टी की कमी है, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, 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 सोनिया जिसकी अम्मी है, वो पार्टी की कमी है, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 जिसकी अम्मी है, घेर में डालो जिसकी अम्मी है, वो पार्टी की कमी है, सोनिया जिसकी अम्मी है, वो पार्टी मुर्दाबाद, देश के लूटने वाले गद्दार मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 जो चोरी की जमीन में बना है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों से जानते हैं किस बात का विरोध है। पूरी कांग्रेस नेशनल हेराल्ड है कि ये चोरों को आज पूरा देश सबक सिखाने वाली है। ये पूरा देश को दलाली करके और शेयर अपने नाम पर करके पूरा लाखों करोड़ों रुपया शासन का और भारत सरकार का गबन किया है। ऐसे लुटेरे गांधी परिवार को हम आज उसका पुतला दहन किए हैं, उसका विरोध करते हैं। ऐसे लुटेरे का इस देश में कोई काम नहीं है। ये विदेशी ताकत पर यहाँ पर राज करते हैं। ऐसे लुटेरे को हम पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जब से मोदी जी और अमित शाह आए हैं तब से ये कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं और बिहार का चुनाव जब आता है तभी ये जो है सिगोफा छोड़ते हैं। नहीं, ये तो लगातार जितने भी भ्रष्टाचार और अपराध के काम हो रहे हैं उस पर देश की एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। देश के इतिहास में पहली बार आईएएस अधिकारी हो, नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी हो, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज कांग्रेस में है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई हो। देखा कि आपने लगातार ये क्या माना जाए कि इसमें अभी आगे चुनाव है बिहार का, इसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला। कांग्रेस पूरी तरह से पोली और खोखली हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है किसी चुनाव जाने के लिए और सरकार अपना काम कर रही है और चुनाव से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। और चोरी और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। और हम तो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, इनकी अम्मा कांग्रेस आई। सारे चोरों को, लुटेरों को बचाने में कांग्रेस लगी हुई रहती है और अब इनको अपना घर बचाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और इनका खुद का घर शीशे का है, ये दूसरे के यहाँ पत्थर फेंकने का काम बंद करें। चाहे जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय हो, ये जमीन किसकी थी? ये तो कम्युनिटी हॉल था साहब। यहाँ से रामसगरी तालाब के लिए रास्ता था, यहाँ फटाका बाजार लगता था। ये तो पिछले 10 साल 15 साल में कांग्रेस भवन, राजीव भवन, उसके पहले तो गांधी भवन कहलाता था। कई सारे अखबारों का हम लोगों ने यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया है। अयूब भाई से आप पूछ लीजिएगा। क्या माना जाए कि इस प्रकार की वजह से कांग्रेस के शीर्ष नेता अब ऐसे आ रहे हैं तो अब कांग्रेस में बचा ही कौन फिर? जिस प्रकार आज पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति है
उनकी स्थिति एक क्षेत्रीय दल के बराबर नहीं है। उनको अपने वर्चस्व बनाने की लड़ाई है। और आज जिस प्रकार से पूरे राज्यों में जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार थी और है, और देश में जब उनकी सरकार थी उस समय जिस प्रकार से पूरे देश को उसने लूटने का काम किया, उसी का हश्र है कि आज उनके नेताओं पर जो ईडी और सीबीआई का जो छापे पड़े हैं, अवैध संपत्ति मिल रही है और लगातार उन्होंने देश की संपत्ति को अपने नाम, अपने परिवारजनों के नाम करने का प्रयास किया, वो सबके सामने जग जाहिर है। और लगातार जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहा है, निश्चित रूप से पूरे कांग्रेस के आधे से ज्यादा जो बड़े लीडर है कुछ वर्षों बाद जेल में नजर आएंगे और उन्होंने अपने वर्चस्व और अपने पार्टी को बचाने के लिए उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए कोई ऐसे रास्ता तैयार कर रहा है जिससे उनके पार्टी बची रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश में जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर रही है, एक भी कांग्रेसी लीडर जो इसमें शामिल है नहीं बचने वाले हैं। तो देखा कि बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, कांग्रेस से कोई भी लीडर नहीं बचेंगे। और ये इतनी कड़ी धूप है, 40 डिग्री का तापमान है और देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास युवा नेता यहाँ पे जय है। जय, क्या लगता है कि अब ये नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गई है? देखिए, कांग्रेस भाजपा आमने सामने की बात नहीं, बात सच को उजागर करने की। और रही बात जो कांग्रेस आरोप लगा रही है बदले की, तो मैं बता रहा हूँ बदला उनके कर्म ले रहे हैं उनसे। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड की बात है तो 2012 में जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी, तब मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी, 2012 में मोदी जी की सरकार नहीं थी और अक्टूबर 2013 में उस जनहित याचिका को स्वीकार कर उस पर कार्रवाई शुरू की गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस के उनके कर्म उनको खा रहे हैं। रही बात जिस तरीके से ये बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और 77 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा अगर ये स्वनिर्मित अखबार था, चाहे वो नवजीवन हो, चाहे वो कौमी आवाज हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, अगर सिर्फ चंद करोड़ों रुपए के चलते 2000 करोड़ की आखिर ये न्यूज़पेपर की अखबार की एजेंसी क्यों बिकी, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। और उसमें 76% योगदान राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, ये बहुत गंभीर विषय, टेक्निकल विषय है। देख सकते हैं कि अब यहाँ पर सरगर्मी बढ़ चुकी है और जो युवा मोर्चा के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। खुद एडिशनल एसपी और यहाँ पर अर्जुनी टीआई यहाँ पर सभी लगे हुए हैं और लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो हर क्षेत्र से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेतावनी दे रही है एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्र, लगातार लोगों को अपने सिस्टम के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि यदि कुछ कल के दिन कुछ होता है तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर आंच ना है कि उन्होंने पक्षपात रूप से यहाँ पर कार्रवाई की है। लगातार जो है आप देख सकते हैं कि पीछे कांग्रेस के लोग भी है वहां पर। ना हम अंग्रेज से डरे थे, ना उनके मुखबिरों से डरे थे, तानाशाह शासक का अंत निश्चित, ये वो लिख करके अंदर में जो अपने पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं। एक वक्त और आया था जब वो अम्बेडकर से जो संविधान की बात थी, उस समय भी ऐसी स्थिति आई थी, आज भी यही स्थिति आई है। तो ये लगातार जो है ये राजनीति की एक हिस्सा है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हो रही है। और भाजपा लगातार विरोध कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। पुतला दहन के बाद ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला धमतरी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नेशनल हेराल्ड केस में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद गंभीर है। करोड़ों की संपत्ति एक निजी कंपनी को ट्रांसफर कर कांग्रेस के शीर्ष नेता उसमें शामिल है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो जांच कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एजेंसियां अपनी काम कर रही है, अदालत सच्चाई सामने आ जाएगी। नेशनल हेराल्ड के मामले में आज युवा मोर्चा यहाँ प्रदर्शन किया। आज हमने युवा मोर्चा के द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। पर्याप्त सुरक्षा बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे घेराव, कांग्रेस कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। शांतिपूर्ण रूप से उनको समझा के वापस किया गया। ड्रोन कैमरा वगैरह से भी निगरानी की जा रही थी। लगातार सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था और कैमरा और ड्रोन कैमरा से भी लगातार नजर रखी गई थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है। कांग्रेसी पहले एसबीआई के सामने प्रदर्शन किए थे, उसके बाद भाजपा
जो है आज पुतला दहन किए उनके शीर्ष नेतृत्व का। उसके बाद कांग्रेस भवन का घेराव किया गया, जहां पर पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन के बाद ये भाजपाई उनका जमकर कोसते हुए नजर आए, जमकर नारेबाजी की गई और वो बैरिकेड्स को लांघने भी की कोशिश कर रहे थे, जिसको पुलिस ने अपने इंतजाम के तहत उनको रोक दिया। तो ये नेशनल हेराल्ड का मामला पूरे देश में फैला हुआ है और इसमें जमकर राजनीति भी हमको दिखाई दे रही है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे को वो लुटेरे और सब कुछ वो बताते जा रहे हैं। बहरहाल ये तो बाद में जांच का विषय है और जब ईडी जांच करेगी तब पता चल पाएगा कि कौन दोषी और कौन नहीं। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।